बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आज अचानक पेशावर हाई कोर्ट से खबर आती है और खबर यह आती है कि पेशावर हाई कोर्ट के तमाम जजेस, मैं लोअर कोर्ट्स की बात नहीं कर रहा, पेशावर हाई कोर्ट के तमाम जजेस अचानक काम से उठकर चले गए और बैक वक्त तमाम जजेस गए। तो यह खबर पहली आई। और दूसरी खबर यह आई कि सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट के जजेस नहीं बल्कि जो लोअर कोर्ट के जजेस हैं वो भी काम छोड़ के चले गए हैं। तो लोगों ने कहा कि अचानक ये सवा एक बजे क्या वजह बनी है कि हाई कोर्ट के भी और जो मातहत अदलिया के जजेस हैं वो भी काम छोड़ के चले गए हैं। तो तकरीबन कोई 1.5 घंटे के बाद ये जजेस दोबारा उसी तरह से काम पे वापस आ गए, जिसमें पेशावर हाई कोर्ट के जजेस थे, जिसमें लोअर हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने भी काम शुरू कर दिया। अब ये पेशावर की अदलिया का एक कलेक्टिव फैसला था, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं था कि आप ये कहें कि अचानक किसी ने कहा होगा भाई उठो उठो अदालतों से। ये पूरे एक टाइम के साथ ये तयशुदा था या कुछ कहीं से कुछ डिसाइडेड था कि तमाम जजेस फलां वक्त के मुताबिक वो पेशावर हाई कोर्ट में बैठे हूं या लोअर कोर्ट्स के अंदर बैठे हूं, वो काम छोड़ के, जिसको कलम छोड़ हड़ताल कहते हैं ना, ये वो वाली हड़ताल थी। तो इब्तदाई तौर पे जब इसको चेक करने की कोशिश की गई तो जो वहां के मकामी सहाफी हैं जिस तरह कामरान अली साहब हैं, उन्होंने कहा जी जो अदालती अमला है वो इब्तदाई तौर पर कुछ भी बताने से कासिर है। और फिर बताया गया ये जो एहतजाज किया गया और खासकर 26वीं आईनी तरमीम के बाद, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब ये पता हो कि अब अदलिया आजादी का तो कोई तस्वुर ही नहीं है ना, कि अदलिया अब हुकूमत का एक विंग है। तो हुकूमत का विंग जब आप उसको कहते हैं तो एहतजाज वो क्यों कर रहे हैं? आपको याद होगा पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने बाकायदा पेशावर हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट को खत लिखा। हमें अंदाजा होता है ना कि ये चीजें कैसे चल रही हैं या कितनी कैपेसिटी में है, लेकिन फिर पता चला जी मामला इतना संगीन नहीं है। और लेकिन यह है कि एहतजाज के बाद काम शुरू हो गया। तो थोड़ी देर के बाद जो डिटेल्स हैं वो डिटेल सामने आ गई कि ये जजेस ने 26वीं आईनी तरमीम के बाद आप ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने कोई सिस्टम के खिलाफ हड़ताल कर दी होगी, या उन्होंने जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने खत लिखा कि हमें एजेंसीज डराती हैं या एजेंसीज हमारे काम में मुदाखलत करती हैं। तो ये कोई उस किस्म का तासुर तो नहीं है। तो फिर मालूम पड़ गया कि इसकी वजूहात क्या है। तो कामरान अली साहब जो हैं, जो वहां के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया जी जराए के मुताबिक एक वकील कत्ल केस, ये पिछले दिनों आप जानते हैं कि एक एसएचओ को लाया गया, उसको फिर मारा पीटा भी गया। तो जी वकील कत्ल केस में मुलविस एसएचओ ने पेशावर हाई कोर्ट में जमानत के लिए दरखास्त दायर की। यानी एक एसएचओ जिसके हवाले से इल्जाम यह है कि वो एक वकील के मारे जाने में मुलविस है। तो अब उसका मामला जब पेशावर हाई कोर्ट में आया और उसमें जो शबीर हुसैन एडवोकेट गगयानी जो है वो उनकी वकालत कर रहे थे, तो अब इस हवाले से चूंकि वकील का मामला था तो एक वकील उसकी वकालत कर रहा था। तो इस हवाले से उन्होंने जब कहा कि जब उनको ये वकला को मालूम हुआ तो वो फौरी तौर पे चीफ जस्टिस की अदालत में पहुंच गए और उन्होंने अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। एहतजाज क्यों रिकॉर्ड कराया? कि जमानत वाले मामले के ऊपर, क्योंकि ये एसएचओ एक वकील के बारे में मुलविस है। और उसके बाद उन्होंने कहा देखे जी हम ये होने नहीं दे सकते। फिर उसके बाद जो है एक वकला कन्वेंशन वकीलों ने मुनक्किद किया और इत्तलात के मुताबिक उसमें जो चंद निकात थे वो जजेस या अदलिया के खिलाफ भी थे, तो जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के जजेस नाराज थे। यानी अब एक जानिब वो एहतजाज नंबर 1, नंबर 2 जो वकला कन्वेंशन के अंदर जो निकात थे जजेस को लेकर, अदलिया को लेकर, उस पे उन्होंने नाराजगी का इजहार किया। तो उसके बाद जब अगले रोज जमानत की दरखास्त पर समाअत हुई तो इस दौरान न सिर्फ जो शबीर हुसैन है और अली अजीम आफरीदी को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बल्कि चीफ जस्टिस समेत वहां पे हाई कोर्ट की हुदूद के अंदर नारेबाजी की गई। और फिर वकीलों ने मजीद अपने वकीलों के ऊपर एक्शन लिया और ये जो वकला उनका केस लड़ रहे थे, न सिर्फ उनके लाइसेंस मनसूख कर दिए बल्कि पेशावर हाई कोर्ट के इहाते में उनके दाखिले के ऊपर पाबंदी आयद कर दी गई। जब ये सारी सूरत हाल हुई तो उसके बाद जजेस ने कहा कि इस सूरत हाल में हम काम कैसे करेंगे। अच्छा, आमतौर पर यह होता है कि कहा जाता है कि जो बेंच और बार है वो यकजान दो कालिब होते हैं, लेकिन इस बार जो बेंच है
वो बार के ऊपर इतराज कर रहा है कि आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं, आप ये सब क्यों कर रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से आपने देखा पिछले थोड़े अरसे में जिस तरह पाकिस्तान में ओवरऑल चीजों को दबाया गया, उसमें बार एसोसिएशन को तकसीम करना या बार एसोसिएशन के असर और रसूख को खत्म करना भी एक प्लान का हिस्सा था। तो अब ये बेंच इस बात के ऊपर नाराज है। तो आज कहा जा रहा है, और आज चीफ जस्टिस की कॉल पर एहतजाजन पेशावर के सारे जजेस को काम छोड़ना पड़ा। यानी आज की जो हड़ताल है कामरान साहब के मुताबिक, ये तो फिर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट उसको लीड कर रहे हैं। सिस्टम के खिलाफ नहीं है, कोई इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ नहीं है, कोई हुकूमती किसी और की मुदाखलत के खिलाफ नहीं है, बल्कि बार का असर और रसूख कैसे खत्म करना है, वो कैसे तगड़े हो गए कि वो फैसला करेंगे ये वकील जो है वो कर सकता है। तो अब उस पर चीफ जस्टिस अतीक शाह, जिनका माजी में कहा जाता है कि वो नून लीग से मुंसलिक रहे या नून लीग का हिस्सा रहे वकला के हिसाब से जिस तरीके से थे, तो उन्होंने कहा जी पेशावर हाई कोर्ट के हाथे में ऐसे वाकयात पर कोई समझौता नहीं करेंगे और मुस्तकबिल में ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए कमेटी बना दी गई है। और दूसरी जानिब वो जो अली अजीम आफरीदी हैं, चूंकि उनको पेशावर हाई कोर्ट में उनके दाखिले पर पाबंदी आयद की गई, फिर लाइसेंस की मनसूखी है, तो उन्होंने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट तो बिल्कुल जब अगर चीफ जस्टिस खुद इस सारे मामले के ऊपर हड़ताल भी कर रहे हैं और इस मामले को टेकअप कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट से क्या जवाब आएगा? सुप्रीम कोर्ट से वाज़ेह तौर पे यही जवाब आएगा कि आपने गलत किया है, आप ये कर नहीं सकते। तो अब देखिए उनका लाइसेंस बहाल किया जाता है। तो मेरा ख्याल है कि अभी आमतौर पर जब बार काउंसिल्स के वो इलेक्शंस होने होते हैं तो वकीलों को वैसे ही कोई ना कोई इशू चाहिए होता है। तो चलें पेशावर के हद तक तो उनको ये मामला जो है वो मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हो गई ये एक बात। दूसरी बात मैं आपके सामने जो रखना चाहता हूं वो अडयाला जेल से है। अडयाला जेल से मुतालिक दो खबरें हैं। पहली खबर यह है कि इमरान खान और बुशा बीबी का जो तोशाखाना 2 केस है वो हतमी मरहले के अंदर उसका ट्रायल दाखिल हो गया है और इमरान खान और बुशा बीबी के जो दिफा के बयानात हैं जो सेक्शन 342 के तहत उनको सवालनामे फराहम कर दिए गए हैं और 8 अक्टूबर तक उनसे जवाब तलब कर लिया गया है। यानी आज 6 तारीख है, कल 7 है और परसों 8 है, यानी बुध तक 8 अक्टूबर तक उनको जवाब तलब कर लिया गया, जिसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि ट्रायल कंक्लूड हो रहा है। और इसके ऊपर इमरान खान की जो हमशीरा हैं अलीमा खान वो कह चुकी हैं कि इसी हफ्ते के अंदर इमरान खान को सज़ा सुनाया जाना मकसूद है और क्योंकि 16 को अल-कादिर ट्रस्ट केस लगा हुआ है तो उससे पहले पहले इस मामले को निपटाया जाना ज़रूरी है। दूसरा, इमरान खान के हवाले से इतलात ये आई हैं कि आज उनकी मुलाकात हो गई है, सलमान अकरम राजा साहब से उनकी मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि जनाब मेरी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बैरिस्टर सैफ की, बैरिस्टर अली जफर की और सलमान अकरम राजा की मुलाकात हो गई है और वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो लेकिन इसके बीच में इमरान खान की कुछ गुफ्तगू ज़रूर रिपोर्ट हुई है जिसमें इमरान खान ने ये कहा है कि जब मेरे पैगाम का कोई बोझ नहीं उठा सका, जाहिर है कौन उठाए, कौन नाम ले, और इवन बयान लाना या मीडिया के सामने बयान करना तो बहुत दूर की बात है। इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो बयान शेयर होता है उसको रीट्वीट करना भी तहरीक इंसाफ के लोगों के बस की बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरे पैगाम का कोई बोझ नहीं उठा सका तो फिर मैंने अपनी बहन को यह जिम्मेदारी सौंपी कि वो मेरा पैगाम जाकर बाहर दें। यानी वो कह रहे हैं कि जो अलीमा खान के ऊपर उस पैराए में ही है ना जो शक किया जाता है कि वो MI की एजेंट है या उनको फैसिलिटेट किया जाता है, गो कि आज बैरिस्टर गौहर कह रहे थे कि एजेंट होना तो दूर की बात है, कोई उनके ऊपर शक भी नहीं करता। तो इमरान खान ने आज फिर कहा है कि मैं नहीं झुकूंगा। दूसरा, अलीमा खान ने एक बात और की है, उनका जी मोहसिन नकवी कहता है ना कि इमरान खान को किसने ऑफर दी है, तो आज अलीमा खान ने वो भी बताया है और उनका जाके पूछ ले। उनका इमरान खान को बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा ने ऑफर दी, अब मोहसिन नकवी जाकर उससे पूछ ले। अब मेरा ख्याल मुझे यूं लग रहा है, वैसे अलीमा साहिबा हो सकता है बेहतर वजाहत करें, आया ये सेक्रेटरी खारजा का है या बरतानिया की जो खातून हाई कमिश्नर पाकिस्तान में ये उनका जिक्र है? क्योंकि मैं इस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ हूं कि बरतानवी जब सेक्रेटरी खारजा की, हो सकता है ऐसा ही हो सकता है बिल्कुल ऐसा ही हो, क्योंकि बरतानिया के सेक्रेटरी खारजा की अगर बात कर रहे हैं तो फिर आपने या तो फोन कराया होगा, फिर या तो आपने इमरान खान की कोई बात करवाई होगी, या फिर आपने वहां से कोई पैगाम फॉरेन सेक्रेटरी का कोई लेके आया होगा। यही हो सकता है ना, क्योंकि यहां पे बरतानवी हाई कमिश्नर के हवाले से तो खबरें जो है वो हम सुनते आए हैं
इवन जो हुज़ैफा रहमान की कैबिनेट के पार्ट हैं वो भी कह चुके हैं। दूसरा, जेल के शिफ्ट करने के हवाले से उन्होंने कहा हमने इमरान खान को बताया कि आपको यहां से मुंतकिल किया जा रहा है, तो इमरान खान ने कहा कि मुझे जहां मर्जी आप शिफ्ट करें, मुझे उससे किसी किस्म का कोई फ़र्क जो है वो नहीं पड़ता। और सच्ची बात तो ये है, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको किस जेल में रखा जाता है, किस माहौल में रखा जाता है, ये अब वो इससे बहुत आगे चले गए हैं। अच्छा, दूसरा जी, पीपल्स पार्टी की जो लड़ाइयाँ हैं उस हवाले से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लाहौर में हुई और वो अज़मा बुखारी साहबा ने की। मैंने भी उनसे सवाल किया, मैंने कहा आप लोग वो कहते हैं पीपल्स पार्टी वाले कि पंजाब हुकूमत मरीम साहबा की जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ साजिश कर रही है, तो पीपल्स पार्टी विफाक और सिंध पे तो बोल रही है, लेकिन नून लीग विफाक के साथ आपके साथ नहीं खड़ी। उन्होंने फिर कहा जी मैंने शर्जील मेमन के मनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया है, आप अपने 17 साल के सिर्फ 17 प्रोजेक्ट बता दें, लाहौर आएँ ताकि मैं आपको लाहौर, बावलपुर, मुल्तान, लोधरा, रहीम यार खान, डीजी खान दिखाऊं और मुझे कश्मोर, नवाब शाह गढ़ी खुदा बख्श ले चलें कि आपने किया क्या। उसके बाद कासिम गिलानी साहब जो हैं उन्होंने सॉरी पीपल्स पार्टी ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनका जी हमारी लीडरशिप में बात करेंगे तो हम आपको जवाब देंगे। उसके बाद खबर आई कि जो यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली है, खासकर जो अली हैदर गिलानी है उनका जी कई साल तक दहशतगर्दी का निशाना बना रहा हूँ, मेरी जान को भी खतरात हैं और सिक्योरिटी वापस लेना गैर जिम्मेदाराना फैसला है। और इससे पहले इमल वली खान कह रहे थे कि उनसे सिक्योरिटी वापस ली गई है, जिसके बाद एक अहम डेवलपमेंट ये है कि अब बीच में पता नहीं वो कॉमन फ्रेंड कहना चाहिए या असल फ्रेंड सबका वही वो है मोहसिन नकवी। तो इतलात के मुताबिक चूंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आसिफ जरदारी 10 दिन के दौरे के ऊपर थे, लेकिन उनको वापस बुला लिया गया है और उन्होंने कहा नहीं वो फैमिली ट्रिप मुकम्मल करके वापस आ गए हैं निजी दौरे के ऊपर। तो आते ही आसिफ जरदारी ज़रा एक्टिव हुए हैं और आसिफ जरदारी ने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को जो स्टेटमेंट आई है उसको फ़ोन किया और सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान जो कशीदगी का मामला है उसके ऊपर बातचीत की गई है और सदर जरदारी ने वज़ीर दाखिला को फौरी तौर पर कराची तलब कर लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि सबको पता है कि सिस्टम की जहाँ पे चाबी है उनसे बात की जाए और वो बात मोहसिन नकवी से बेहतर कौन कर सकता है। और उसके बाद जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में बयानात दे रहे हैं, शैला रज़ा अज़मा बुखारी के बारे में, मरीम नवाज़ के बारे में बातें कर रही हैं, नदीम अफजल चंद जो है आज उन्होंने कुछ सवालात रखे, उनका जी आप इन सवालों के जवाबात दे दें तो माफ़ी मैं मांग लूँगा। तो एक तो मुझे इस बात की समझ इस सारे मामले में ये नहीं आ रही कि लोग इस लड़ाई को सीरियस नहीं ले रहे। अब वो इस लड़ाई को सीरियस क्यों नहीं लेते, या वो क्यों ऐसा नहीं समझते, या वो समझते हैं कि नहीं ये लड़ाई मामूल की फ्रेंडली लड़ाई है। जैसा कि अब मोहसिन नकवी इसमें इन्वॉल्व हुए हैं तो मोहसिन नकवी के इन्वॉल्व होने के साथ ही ये लड़ाई ठंडी पड़ जाएगी या काफ़ी हद तक मसला हल हो जाएगा, ये अब लोग मेरे ख्याल से ज़रा बेहतर बता सकते हैं कि आखिर वो इस हवाले से कुछ ज़्यादा इस मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रहे। गो के मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी अपनी तरफ से बहुत कशीदा बहुत सीरियस लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन लोग इस बात को यकीन करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे। तो ये अब तक की अपडेट्स हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।